हमने जो है वो 6 स्टेप्स जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। हमने जो है चाइल्ड क्लास भी क्रिएट कर ली, उसके अंदर हमने सारे मेथड्स भी कंप्लीट कर लिए। तो अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पर। सो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, हमारा जो 7th स्टेप है वो ये है कि अब हमें क्या करना है, एक कंट्रोलर क्रिएट करना है, होम कंट्रोलर क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम लोग कंट्रोलर क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। तो आ जाते हैं अपने प्रोजेक्ट पर वापस और आते हैं कंट्रोलर पर और यहाँ करते हैं राइट क्लिक, ऐड, और क्या ऐड करना है हमें, कंट्रोलर MVC5 कंट्रोलर MP और ऐड कर लेते हैं। सो कंट्रोलर का बाय डिफॉल्ट जो नाम होता है वो होम होता है, आप जिस नाम का भी रखना चाहें रख सकते हैं, लेकिन मैं होम नाम का ही रख रही हूँ। और यहाँ कर देते हैं अपने कंट्रोलर को ऐड। सो यहाँ पे हमारा कंट्रोलर जो है वो हमारे पास ऐड हो गया है। कंट्रोलर बनाने के बाद हमें बेसिकली क्या करना है, इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास जो हमारा इंटरफेस क्लास है हमारी, उसका हमें ऑब्जेक्ट बनाना है। किस तरह बनाना है, सबसे पहले हम उसको यहाँ पे आ जाते हैं और हम यहाँ करते हैं उसको प्राइवेट करेंगे। प्राइवेट का मतलब ये है कि फिर वो क्लास के अंदर ही कॉल हो सकते हैं, क्लास से बाहर कॉल नहीं हो सकते। प्राइवेट बना देते हैं और हमारे इंटरफेस आ जाएगा यहाँ पे इंटरफेस क्लास। हमारे इंटरफेस क्लास का नाम क्या है, आई स्टूडेंट रिपोजिट। लेकिन ये हमारे पास एरर शो कर रहा है। क्यों एरर शो कर रहा है, क्योंकि हमने कह रहा है कि यहाँ पे एक्सेस ही नहीं करता, रेफरेंस ही नहीं दिया है, तो हम यहाँ रख देते हैं यूजिंग रिपोजिटरी डिजाइन कंट्रोलर। तो आप देख सकते हैं आप लोग यहाँ से एरर रिमूव हो चुका है। हमने इसे जेनेरिक बनाया था तो यहाँ पे हम लोग एंगुलर ब्रैकेट्स लगाते थे, लेकिन अब यहाँ पे हम टाइप भी नहीं देंगे। कंट्रोलर में अब हम क्या करेंगे, यहाँ हम अपने टेबल का नाम देंगे, जिस नाम का हमने टेबल बनाया था अब हम यहाँ पे वो देंगे। तो यहाँ पे हम दे देते हैं हमारे टेबल का नाम था स्टूडेंट अंडरस्कोर टेबल। लेकिन ये भी हमारे पास एरर शो कर रहा है, देख लेते हैं, क्योंकि अब कह रहे हैं कि ये भी हमारे पास एक्सेस नहीं करता, तो हम इसके भी मॉडल क्लास ऐड कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं ये एरर भी हमारे पास क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है। तो अब इससे हमारे पास क्या फायदा होगा कि हमने सिर्फ वो एक दफा हमने सिर्फ वो सारे काम करने हैं, वो 6 स्टेप्स करने हैं जो हमने पहले किए। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिफरेंट टेबल्स के लिए हमको बस ये कंट्रोलर्स बनाने और क्या करने, बस यहाँ पे हमें क्या करना है, टेबल का नाम बदलना है। बस हमें बस टेबल का नाम बदलना है और बाकी सारे काम हमें कॉपी पेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं। वो खुद ब खुद उनका ग्रेड क्या होगा, बनता चले जाएगा। आई रिपीट अगेन, हमें सिर्फ टेबल्स का नाम बदलना है। हम ग्रेड के सारे मेथड्स बना चुके हैं और वही सारे मेथड्स हर टेबल के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ क्या करके उनका यहाँ नाम चेंज करके। तो अभी हमारे पास कौन सा टेबल था, स्टूडेंट अंडरस्कोर टेबल, तो उसका ही नाम मैंने यहाँ पर दे दिया है। और हमने यहाँ और अब क्या करना है, हमें हमारी जो क्लास थी उसका क्या बनाना है, एक ऑब्जेक्ट बनाना है। आप लोग कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं यहाँ पे दे रही हूँ अंडरस्कोर इम्प्लीमेंट इंटरफेस। तो अब हम यहाँ क्या करें, अपना इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मैंने इसको नाम दे दिया अंडरस्कोर इम्प्लीमेंट इंटरफेस। तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया, हमने अपने इंटरफेस क्लास का क्या बना लिया, एक ऑब्जेक्ट बना लिया कंट्रोलर के अंदर। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें एक कंस्ट्रक्टर बनाना है और उसके अंदर हमें क्या करना है, हमारे इस ऑब्जेक्ट को कॉल करना है। क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं यहाँ, और कंस्ट्रक्टर बनाने की शॉर्ट फॉर्म आप लोगों को मालूम है, CTOR डबल टैप, और यहाँ पे हमारे पास कंस्ट्रक्टर बन गया। अब इससे हम लोग कॉल किस तरह करेंगे, सबसे पहले तो हम इंटरफेस के ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे जो कि हमारे पास है अंडरस्कोर इम्प्लीमेंट इंटरफेस। ये हमने लिख दिया, इसको इज इक्वल टू कर दिया हमने, किसके इज इक्वल टू करेंगे हम इसको, हमने जो क्लास बनाई थी जो चाइल्ड क्लास, उसके इक्वल करेंगे हम इसको। तो कर देते हैं इज इक्वल टू न्यू, और हमारी चाइल्ड क्लास का नाम था स्टूडेंट रिपोजिटरी, तो वो हम यहाँ लिख देते हैं स्टूडेंट रिपोजिटरी। यहाँ आ चुकी है, एंगुलर ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं। अब इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, हम अपने टेबल का नाम देंगे। आई रिपीट अगेन कि हमें कंट्रोलर में क्या करना है, हमें टेबल के नाम देने। तो हमारे टेबल का नाम था स्टूडेंट अंडरस्कोर टेबल। टर्मिनेटर लगा देते, एरर शो हो रहा है हमारे पास, तो मिस्टेक कर रहे हैं हम, और तो हमें ब्रैकेट्स यहाँ पे भी लगाने, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट्स लगा लेते हैं और उसके बाद जो है टर्मिनेटर। सो हमने अभी सबसे पहले क्या किया, हमने एक कंट्रोलर बनाया, उसके अंदर हमने इंटरफेस क्लास जो थी उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया। उसके बाद हमने उस कंट्रोलर का कंस्ट्रक्टर बनाया और उसके ऑब्जेक्ट को फिर उस कंट्रोलर के अंदर कॉल किया। ऑब्जेक्ट को प्राइवेट बनाने का मकसद यही था कि हम ताकि इसको क्लास के अंदर ही कॉल करें। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हम क्या सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड कर लेते हैं। रिपोजिटरी डिजाइन पर आते हैं, राइट क्लिक करते हैं और अपना प्रोजेक्ट कर लेते हैं बिल्ड। तो ये बिल्ड हो रहा है हमारे पास, तो आप देख सकते हैं हमारा जो है प्रोजेक्ट जो है वो बिल्ड हो चुका है। आ जाते हैं हम इंडेक्स में। इंडेक्स में हमें क्या काम करना है, इंडेक्स में हमें क्या काम करना है, इंडेक्स में क्या होगा कि हम अपने जो डेटाबेस डेटा होगा उसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, उसमें करना है कि रिटर्न कर दो व्यू फ्रॉम एम। आप कोई भी नाम कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे रखा हुआ है एम इन।
किसके अंदर, अंडरस्कोर इम्प्लीमेंट इंटरफेस के अंदर जो हमने इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनाया उसके अंदर। याद है आप लोगों को हमने आई न्यूमरेबल नाम का जो मेथड बनाया था, हमने उसका नाम क्या रखा था, गेट डेटा। कि उसके अंदर जो डेटा आ रहा है सेलेक्ट कर लो एम, मतलब ये जो हमने लिखा है ये किस लिए लिखा है, हम अपने डेटा को सिलेक्ट करने के लिए। तो इसी को हम लोग क्या कर लेते हैं, अपने इंडेक्स में बना लेते हैं। हम लोग वापस आते हैं अपने विजुअल स्टूडियो पर और यहाँ लिखते हैं रिटर्न व्यू, और इसके अंदर हमें क्या लिखना है, फ्रॉम। आप लोग कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने ले दिया एम इन, और अब क्या देंगे हम, हमारे इंटरफेस क्लास के ऑब्जेक्ट का नाम जो हमने क्या रखा है, अंडरस्कोर इम्प्लीमेंट इंटरफेस, ठीक है। डॉट, उसके अंदर कौन से डेटा, गेट डेटा, और उसके बाद हम क्या देंगे, गेट डेटा, और सेलेक्ट कर लो एम को, गेट डेटा ब्रैकेट्स लगा लेते हैं, और क्या कहेंगे, सेलेक्ट कर लो इसको एम को। तो यहाँ पे हमने इंडेक्स के अंदर जो है पूरा बता दिया है कि हमें क्या चाहिए इंडेक्स के अंदर, और ये जो पूरी चीज है ये हमने इसके लिए की है ताकि हम डेटा को सेलेक्ट कर सके। इसका अब हम एक व्यू बना लेते हैं इंडेक्स का। इंडेक्स पर राइट क्लिक करते हैं और कहते हैं ऐड व्यू, और MVC5 ऐड करते हैं। हमारे जो व्यू का नाम है वो है इंडेक्स, और यहाँ पे हमें टेम्पलेट सेलेक्ट करना है। बेसिकली हमें हमारा डेटा किसमें चाहिए था, लिस्ट में। तो यहाँ पे कौन सा टेम्पलेट सेलेक्ट कर रहे हैं, लिस्ट का। और हमारी मॉडल क्लास का नाम क्या था, स्टूडेंट टेबल। जो मॉडल क्लास हमने ऐड की थी डेटाबेस से, क्या नाम था उसका, स्टूडेंट टेबल। तो उस मॉडल क्लास को भी ऐड कर लिया हमने, ताकि जो कॉलम्स हमने वहाँ पे बनाए वो हमको भी हमें यहाँ पे शो। और डेटा कॉन्टेक्स्ट की क्लास थी हमारे पास, तो हम इसको अब ऐड कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं हमें टेम्पलेट यूज करने का एडवांटेज क्या हुआ कि हमें यहाँ पर कोई भी कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। ये देख सकते हैं आप, सारे सब चीजें हमारे पास खुद ही आ चुकी हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब हम इसको रन भी करके देख लेते हैं। तो हम इसको रन करके देख लेते हैं, कंट्रोलर पर आते हैं, रन करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हमने एक इंडेक्स के अंदर जो कुछ भी हमने बनाया था वो यहाँ पर नजर आ रहा है। फिलहाल हमारे पास अभी हम क्रिएट का जो है वो काम करेगा, क्योंकि हमने क्रिएट का अभी तक जो है वो नहीं बनाया है मेथड। और यहाँ पे देखें जो है कॉलम जो है वो भी शो हो रहे हैं, जो हमने आईडी का बेसिकली शो नहीं होता, और नेम और ईमेल जो है वो हमारे पास जो दोनों कॉलम जो है वो शो हो रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं शो रहा है, क्योंकि हमने अभी तक कोई रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं किया है, इसलिए कोई रिकॉर्ड हमारे पास शो नहीं हो रहा है। अब वापस आ जाते हैं अपने विजुअल स्टूडियो पर। अब हम क्या बनाएंगे, क्रिएट का मेथड, ताकि हम डेटा को क्रिएट कर सके। तो इसके लिए क्या करेंगे, पब्लिक एक्शन रिजल्ट, और यहाँ लिख देंगे क्रिएट, और इसकी बॉडी ओपन कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ एरर इसलिए शो हो रहा है क्योंकि हमने अभी तक रिटर्न में कुछ नहीं बनाया है। वापस आते हैं प्रेजेंटेशन पर, और ये हमारे पास क्रिएट करना हुआ है कि हमें सबसे पहले हमें ये एक्शन रिजल्ट बना लिया हमने क्रिएट का व्यू। उसके बाद हमने उनकी क्रिएट का मेथड बनाया। सबसे पहले हमने लिखा HTTP पोस्ट पब्लिक एक्शन रिजल्ट क्रिएट, और उसके बाद आर्गुमेंट्स में हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा, इसके फर्स्ट आर्गुमेंट में हमारे पास आएगा जो हमारा टेबल का नाम होगा, और उसके बाद उस टेबल का ऑब्जेक्ट, जो कि आप कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे XYZ दिया हुआ है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा इंटरफेस का ऑब्जेक्ट था, हमने अपने इंटरफेस में वापस दी मेथड से उन सबको इंप्लीमेंट इंटरफेस में किया था, तो उसको लिखेंगे हम अंडरस्कोर इम्प्लीमेंट डॉट। उसके अंदर हमारे पास कौन सा हमें जो है मेथड बनाया था, इंसर्ट डेटा के नाम से। क्यों, ताकि हम रिकॉर्ड को ऐड कर सके, इसलिए हमने इस मेथड को बनाया था। तो उसी मेथड को हमने यहाँ पे कॉल किया इंसर्ट डेटा, और यहाँ पे रख देंगे जो टेबल नेम का हमने ऑब्जेक्ट बनाया XYZ। तो क्या करेगा कि इसके अंदर जितने भी डेटा हम लोग जो न्यू डेटा जो क्रिएट कर रहे होंगे वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। फिर हमने इंटरफेस के अंदर एक और जो यहाँ पे इंटरफेस का दोबारा ऑब्जेक्ट लिखेंगे डॉट। हमने एक और मेथड बनाया था सेव डेटा के नाम से। क्यों, ताकि हम जो भी डेटा इंसर्ट करें वो क्या हो जाए, सेव हो जाए। और क्या कहा हमने कि रिटर्न कर दो रीडायरेक्ट टू एक्शन, कहाँ पर, इंडेक्स में। तो इसको बना लेते हैं हम पूरा अपने विजुअल स्टूडियो में। रिटर्न कर दो व्यू, एक्शन रिजल्ट हमारे पास बन गया है क्रिएट का। अब क्रिएट का मेथड बना लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट्स नहीं लगाएंगे इसलिए एरर आ रहा है। अब यहाँ आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स ओपन करनी है और यहाँ लिखना है HTTP पोस्ट, ठीक है। उसके बाद हमें दोबारा लिखना है पब्लिक एक्शन रिजल्ट इसका क्रिएट का, और इसके अंदर अब हमें क्या करना है, हमें आर्गुमेंट्स भी देने हैं। तो पहला हमारा आर्गुमेंट क्या होगा, हमारे टेबल का नाम, जो कि क्या है हमारे पास स्टूडेंट अंडरस्कोर टेबल। और सेकंड हम क्या देंगे, हमारे उस जो हमने स्टूडेंट टेबल बनाया है उसका कोई ऑब्जेक्ट, हमारे टेबल का ऑब्जेक्ट। तो मैं दे रही हूँ XYZ, ये दे दिया। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे बॉडी ओपन कर लेते हैं। हम बेसिकली यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं कर रहे, इसलिए हमें कोई एरर दे रहा है। अब हम क्या करेंगे, हमने जो हमारे इंटरफेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था अंडरस्कोर इम्प्लीमेंट इंटरफेस, सबसे पहले हम वो यहाँ पे लिखेंगे अंडरस्कोर इम्प्लीमेंट इंटरफेस, वो आ गया डॉट।
अब डेटा को ऐड करने के लिए आप लोगों को याद होगा कि हमने हमारे इंटरफेस क्लास में एक मेथड बनाया था किस नाम से, इंसर्ट डेटा के नाम से, ताकि हम रिकॉर्ड ऐड कर सके। मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर हम लोग इंटरफेस में वापस आ जाते हैं। ये देखिए, इंसर्ट डेटा के नाम से क्यों बनाया था हमने, ताकि हम अपने रिकॉर्ड को क्या कर सके, ऐड कर सके। तो वही ग्रेड के अंदर हम इसी डेटा को यूज करेंगे। वापस कंट्रोलर में आते हैं, यहाँ लिखते हैं इंसर्ट डेटा, और यहाँ पर और इसके अंदर हम क्या दे देंगे, हमने जो अपने टेबल का ऑब्जेक्ट बनाया है उसका नाम XYZ ये दे दिया, टर्मिनेटर लगा देते हैं। अब क्या करेंगे, अब हम दोबारा जो है इसका जो हमारे पास इंटरफेस क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसको दोबारा कॉल करेंगे, इंप्लीमेंट इंटरफेस डॉट। अब जाहिर सी बात है कि जो डेटा मैं क्रिएट कर रही हूँ मुझे उसे सेव भी करवाना होगा, तो जब तक मैं तो उसके लिए भी हमने हमारे इंटरफेस में एक मेथड बनाया था, आपको याद हो, सेव डेटा के नाम से। सेव डेटा अगर हम लगाते हैं तो उससे क्या होगा, जो भी डेटा हमने इंसर्ट किया है वो क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। तो ये वर्क कैसे कर रहा है, पहले जो होगा हमारे पास हमारा डेटा इंसर्ट होगा, इंसर्ट डेटा के मेथड की मदद से, और फिर क्या होगा, वो डेटा सेव, और उसके बाद हम कर देते हैं रिटर्न कर दो रीडायरेक्ट टू एक्शन। कौन से एक्शन में हमें करना है, इंडेक्स में। सो ये अब हमने किसका मेथड बना लिया है, क्रिएट का भी हमने बना लिया है, तो हम लोग इसका व्यू भी बना लें। क्रिएट पर राइट क्लिक करते हैं, ये बेसिकली हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है इसलिए इसको बंद कर देते हैं। अब क्रिएट पर आते हैं, राइट क्लिक करते हैं, ऐड कर देते हैं व्यू, इसका नाम हमारे पास क्रिएट होगा, और इसमें हम लोग टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेते हैं, किसका, क्रिएट का टेम्पलेट हमने सेलेक्ट कर लिया। मॉडल की क्लास हमारे पास कौन सी मौजूद है, जो हमारे टेबल का नाम था स्टूडेंट अंडरस्कोर टेबल, और डेटा कॉन्टेक्स्ट की क्लास पे ऐड है, तो इसका भी हम लोग कर देते हैं व्यू ऐड। तो यहाँ पे हमने जो है क्रिएट का भी व्यू क्या कर लिया है, ऐड कर दिया है। प्रोजेक्ट को रीबिल्ड कर देते हैं। सो हमारा जो प्रोजेक्ट रीबिल्ड हो गया है, अब इसको दोबारा से रन करते हैं और देखते हैं कि जो हमारा डेटा है वो क्रिएट हो भी रहा है या नहीं। रन करते हैं। सो अब हम देखते हैं कि ये तो हमारा इंडेक्स के अंदर जो था वो हमारा ये काम कर रहा है। अब हम क्रिएट के लिए देखते हैं, तो यहाँ आते हैं, क्रिएट न्यू पर क्लिक करते हैं, तो आप देख सकते हैं जो भी चीज हम लोगों ने देनी थी वो यहाँ पर आ रही है। तो नेम मैं यहाँ पे दे देती हूँ होगा, और ईमेल यहाँ पर मैं दे देती हूँ बस ishan@gmail.com, और इसको हम कर लेते हैं क्रिएट। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा डेटा जो है यहाँ पर लिस्ट में जो है वो शो हो रहा है मुझे, किसकी हेल्प से, क्रिएट के मेथड की मदद से। तो हमने अब हमारा क्रिएट का मेथड जो है वो बना लिया है। अब यहाँ पर हमें क्या, एडिट का बना लेते हैं। एडिट मींस अपडेट, तो अपडेट का भी बना लेते हैं। तो अपडेट के लिए आ जाते हैं हम लोग, दोबारा हम लोग को एक्शन रिजल्ट बनाना होगा अपडेट के नाम से। तो यहाँ लिख देते हैं पब्लिक एक्शन रिजल्ट, और यहाँ कर देते हैं अपडेट, या अपडेट इसकी बॉडी ओपन कर लेते हैं। अच्छा, एरर हमारे पास इसलिए शो हो रहा है क्योंकि हम कुछ रिटर्न नहीं कर रहे थे, यहाँ रिटर्न कर देते हैं और टर्मिनेटर आप लगा देते हैं। अब हम इस अपडेट का मेथड बनाएंगे, तो अपडेट का मेथड मैं आपको एक दफा दिखा देती हूँ। तो यहाँ जाते हैं, तो सबसे पहले एक्शन रिजल्ट में हमें क्या करना है, एक्शन रिजल्ट अपडेट, और फिर हमें अपडेट कैसे थ्रू करना है, आईडी से। तो इसलिए हमने इसको डेटा टाइप दे दी इंटीजर, और फिर दे दी हमने आईडी। सॉरी, यहाँ से मुझसे मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे रिटर्न। और फिर क्या हमें क्या करना है, हमें टेबल का नेम देना है, और फिर उसका हमने क्या बना दिया, एक वेरिएबल बना दिया बी, और हमने कहा कि बी को क्या कर दो, इक्वल कर दो किसके, अंडरस्कोर इंप्लीमेंट इंटरफेस, यानी जो हमारे पास हमारी इंटरफेस क्लास का ऑब्जेक्ट हमने बनाया था उसके अंदर, उस क्लास के अंदर हमने एक मेथड बनाया था, आपको याद होगा, गेट डेटा बाय आईडी। हमने उस मेथड को यहाँ कॉल किया और कहा कि उस मेथड से क्या कॉल करो, जो आईडी है, और रिटर्न कर दो व्यू में क्या, वो वेरिएबल जिसका नाम है बी। तो सबसे पहले ये बना लेते हैं। तो टेबल का नेम आपको पता है हमारा क्या है, स्टूडेंट अंडरस्कोर टेबल। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं दे रही हूँ बी इज इक्वल्स टू, इसमें दे देते हैं इंटरफेस क्लास का ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास अंडरस्कोर इंप्लीमेंट इंटरफेस, वो दे दिया हमने। और उसके अंदर एक मेथड है जिसका नाम है गेट डेटा बाय आईडी, और उसके अंदर मैंने क्या कहा, क्या दे दूं मुझे, यहाँ पे हम लोग नहीं लगाया, नहीं, इंटीजर और आईडी दे दो, आईडी सही, आईडी दे देगा यहाँ पे मुझे। अब यहाँ पे लगा देते हैं टर्मिनेटर, और क्या करते हैं कि रिटर्न कर दो क्या, व्यू में बी, ये बन गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अब इसका मेथड भी बनाना पड़ेगा। तो इसका मेथड भी हमारे पास सेम है, देख लीजिए। सबसे पहले वही हमें HTTP पोस्ट बनाना है, उसके बाद लेकिन यहाँ पहले हम लोग सिर्फ टेबल नेम और उसका हम लोग ऑब्जेक्ट जो थे वो दे रहे थे, लेकिन अब हमें क्या देना पड़ेगा, डेटा टाइप, और ये आईडी भी हमें यहाँ पे देना पड़ेगा, और हमें यहाँ पे एक्शन रिजल्ट बनाना पड़ेगा, डेटा टाइप हमें आईडी भी देनी पड़ेगी। और उसके अलावा हमें क्या करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट इंटरफेस में हमने अपडेट डेटा के लिए जो हमने मेथड बनाया था हमें वो यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा, और उसके बाद सेम है सेव डेटा। तो यहाँ आ जाते हैं वापस अपनी कोड
पर, और यहाँ पर सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट्स ओपन करते हैं और लिखते हैं HTTP पोस्ट। HTTP पोस्ट में आते हैं और उसके बाद दोबारा से बनाते हैं पब्लिक एक्शन रिजल्ट। किस नाम से बना रहे हैं हम? अपडेट। और इसके अंदर सबसे पहला आर्गुमेंट हम लोग क्या देंगे? इंटीजर और आईडी, टीचर आईडी कॉमा, और अब हम देंगे टेबल का नाम जो कि हमारे पास है स्टूडेंट अंडरस्कोर टेबल। ये हो गया हमारे पास। अब कर देंगे हम इसकी बॉडी ओपन, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग दे देते हैं सबसे पहले कि अंडरस्कोर इम्प्लीमेंट इंटरफेस, कि हमारी इंटरफेस की क्लास के अंदर एक मेथड मौजूद है जिसका नाम है अपडेट डेटा बाय आईडी। उसके अंदर अच्छा यहाँ पे हमने अपने टेबल का जो ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है, बना लेते हैं XYZ। इसको हम इसके अंदर कॉल कर देते हैं XYZ को, ठीक है। उसको कॉल कर दो, यहाँ करते हैं टर्मिनेटर। उसके बाद अपडेट में जो हमारे पास चेंजेस हो रही है उसको सेव करने के लिए हमने जो पहले भी मेथड इस्तेमाल किया वो है इम्प्लीमेंट इंटरफेस। पहले लगा देते हैं डॉट, जब सेव करने के लिए हमारे पास क्या है? सेव डेटा, और फिर रिटर्न कर दो रीडायरेक्ट टू एक्शन। कौन से एक्शन में? इंडेक्स में, ठीक। तो ये हमारे पास किस तरह काम करेगा? इसमें हमारे पास ये होगा कि पहले हमारे पास इंटरफेस की क्लास में जो मौजूद है अपडेट डेटा बाय आईडी, तो वो आईडी के थ्रू क्या करेगा? हमारे पास डेटा को पहले हमने अपडेट कर दिया, और उसके बाद क्या होगा कि जो डेटा हमारे पास अपडेट हो रहा है वो सेव डेटा के थ्रू हमने क्या करा दिया? सेव करा दिया, और फिर उसको कहाँ रिटर्न कर दिया? हमने इंडेक्स के अंदर। तो हमने अभी अपडेट का भी बना लिया है, तो अब हम यहाँ जाके को रिबिल्ड करते हैं। हमारी डिबगिंग चल रही है तो हम लोग पहले यहाँ इसको स्टॉप कर देते हैं। स्टॉप कर दिया, उसके बाद हम प्रोजेक्ट को रिबिल्ड करते हैं। तो बिल्ड हो रहा है, तो हमारा ये प्रोजेक्ट भी जो है वो इजीली क्या हो गया है? बिल्ड हो चुका है। और अब हम इसको आगे रन करते हैं और देखते हैं कि जो हमने यहाँ अपडेट के लिए जो मेथड्स बनाए हैं वो वर्क कर भी रहे हैं या नहीं। तो आ जाते हैं और रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास इंडेक्स का पेज आ गया है। तो अब मैंने जो अपना ये डेटा बनाया है, मुझे क्या करना है? मुझे इसको एडिट करना है। तो मेरे पास यहाँ पे अपडेट बेसिकली एडिट है, तो एडिट क्लिक करते हैं। तो हमारे पास कोई एरर शो हो रहा है कि द रिसोर्स यू लुकिंग फॉर हैव बीन रिमूव हो चुकी है। तो देख लेते हैं एरर क्यों आ रहा है। तो ये एरर बेसिकली हमारे पास इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे पास जो हमारा इंडेक्स का जो व्यू है उसके अंदर हमारे पास एडिट है, लेकिन हमने क्या किया हुआ है? हमने जो है लेकिन हमने अपडेट दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एडिट है, तो हम इसको एडिट से अपडेट कर देते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं हमारे कंट्रोलर में, नाम क्या है हमारे पास? अपडेट। तो यहाँ पे भी इंडेक्स में भी हम लोग क्या कर देते हैं? अपडेट कर दिया, ठीक है। अब दोबारा आते हैं, हम प्रोजेक्ट को दोबारा से रन करते हैं। होम कंट्रोलर पर आते हैं और रन कर देते हैं। तो अब देखते हैं कि अब हमारे पास एडिट का ओपन हो रहा है या नहीं। तो अभी भी हमारे पास ओपन नहीं हो रहा है, तो हम दोबारा से चेक कर लेते हैं। असल में ये एरर जो है ये हमारे पास इसलिए आ रहा था कि हमने जो है अपडेट का पूरा मेथड तो बना लिया, लेकिन असल में हमने उसका व्यू नहीं बनाया। तो हम व्यू बना लेते हैं। अपडेट पर आते हैं, हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है इसलिए शो नहीं हो रहा। तो दोबारा से अपडेट पर आते हैं, राइट क्लिक करते हैं, ऐड करते हैं व्यू, और फिर आ जाते हैं एमबीसी में और ऐड कर लेते हैं अपडेट। और इसके अंदर भी हम लोग टेम्पलेट यूज कर लेते हैं जो है हमारे पास एडिट के नाम से, और हम मॉडल क्लास का नाम दे देते हैं जो है स्टूडेंट अंडरस्कोर टेबल, और इसको कर लेते हैं ऐड। तो हमने यहाँ पे अपडेट का भी जो है ऐड कर दिया है, और हमने अपने इंडेक्स के अंदर भी जो है यहाँ पर दे दिया है कि अपडेट के नाम से। तो अब हम अपना जो है प्रोजेक्ट रन करते हैं, और अब जो है हम लोग देखते हैं कि हमारा एडिट हमारे पास काम कर रहा है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा अपडेट का मेथड भी यहाँ पर काम कर रहा है। अगर मैं तैयबा लिखना चाहूँ, अगर यहाँ तैयबा मैं अपडेट करूँ और मैं सेव करती हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मेरा डेटा अपडेट भी हो रहा है। तो मतलब ये दो मेथड्स हमारे पास काम कर रहे हैं। अब हमारे पास एक जो है लास्ट मेथड रह गया, वो किसका? डिलीट का।